दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को खुश नहीं देख पाते। वो जीवन में हमेशा दूसरे लोगों को दुखी देखकर खुश होते हैं। और आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही आदमी की है। ये स्टोरी है सेजर नाम के एक आदमी की। सेजर एक बिल्डिंग में केयर टेकर की नौकरी करता है। चाहे उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, वो कभी भी खुश नहीं हो पाता। उसे दूसरों की खुशी भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि अगर उसके आसपास के लोग किसी न किसी बात से खुश होते हैं तो सेजर को उनकी खुशी से दुख होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो खुश नहीं है तो दुनिया में किसी भी इंसान को खुश रहने का हक नहीं है। इसलिए वो सभी को दुखी और बस दुखी देखना चाहता है। कहानी की शुरुआत में सेजर सुसाइड करने की सोचता है, क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। वो हर रोज खुश रहने की कोशिश करता है, मगर खुश नहीं रह पाता। एक दिन वो सुबह उठता है और उसके साथ एक लड़की भी सोई होती है। उस लड़की को जगाए बिना सेजर अपना बैग उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। फिर वहाँ तैयार होकर वो अपने काम के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की उठती है और अपने नए दिन की शुरुआत करती है। बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की अर्सला सेजर से छुपकर कुछ पैसे लेती है। ये बात सिर्फ उसके और सेजर के बीच की है। क्लारा नाम की लेडी जब नीचे आती है तो सेजर से बहुत अच्छे से बात करती है और सेजर से अपने घर का टूटा हुआ नल ठीक करने के लिए कहती है। दोपहर में सेजर हॉस्पिटल जाता है। वो अपनी बीमार माँ से मिलता है। सेजर हर रोज अपनी मोम को अपने सारे दिन के बारे में बताता है। सेजर अपनी मोम से क्लारा की बात करता है और कहता है कि उसे किसी बात की फिक्र है, पर वो सब कुछ संभाल लेगा। वापिस आने में सेजर को देर हो जाती है और देर हो जाने की वजह से उसे काफी कुछ सुनना पड़ता है। तभी वहाँ बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत वेरोनिका आती है। वो सेजर से मदद मांगती है, क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था और वो चाहती है कि सेजर उसके डॉग का ध्यान रखे। सेजर ये करने के लिए मान जाता है। सेजर से सभी लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसे अकेला महसूस होता है। रात को जब सेजर की शिफ्ट खत्म होती है तो वो वेरोनिका के डॉग के पास जाता है और उसे एक पाई खाने के लिए देता है, जो वेरोनिका ने सेजर के लिए बनाई थी। दरअसल सेजर उस पाई में कुछ मिला देता है। नेक्स्ट डे वेरोनिका अपने डॉग को लेकर काफी दुखी होती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वेरोनिका को दुखी देखकर सेजर को काफी खुशी मिलती है। फिर सेजर वहाँ से निकलकर बाथ लेने के बाद क्लारा के रूम की की लेता है। तभी क्लारा अपने घर वापस आती है और अपने लिए आया हुआ एक लेटर पढ़कर उसे फाड़ देती है। वो उस लेटर के बारे में भूलकर सोने की तैयारी करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके बेड के नीचे सेजर छिपा हुआ है। वो क्लारा के सोने का इंतजार कर रहा था। हर रात सेजर क्लारा के घर आने से पहले उसके बेड के नीचे छुप जाता है और जैसे ही वो सो जाती है वो सेजर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसे सेजर के वहां होने का पता नहीं चल पाता। ऐसा करने के बाद वो क्लारा का रेप करता है। वो क्लारा के सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ भी करता है। वो उसकी क्रीम में कुछ मिला देता है। वो रात भर क्लारा के पास ही सोता है और सुबह 5 बजते ही वो क्लारा का ब्रश यूज करता है और सारा सामान ठीक करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। सेजर के क्लारा के कमरे में घुसने का राज सिर्फ अर्सला जानती है। क्लारा को किसी अनजान नंबर से गंदे मैसेज भी आते हैं, पर वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन जब वो सेजर से मिलती है तो वो सेजर को बताती है कि उसकी माँ की दी हुई घड़ी नहीं मिल रही है, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये घड़ी सेजर ने ही चुराई है। फिर जब सेजर देखता है कि उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो खुश है, तो उसे क्लारा का खुश रहना अच्छा नहीं लगता। शाम को वो अर्सला को उसके चुप रहने की रिश्वत देता है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि वो उससे और पैसे लेगी। वहाँ से निकलने पर बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी फिर से उसे डांटता है, क्योंकि जिन प्लांट्स का सीजर को ध्यान रखने के लिए कहा गया था वो पौधे सूख गए थे। सेजर अपनी बीमार माँ को बताता है कि कैसे वो हर किसी को दुखी देखना चाहता है और क्लारा को खुश देखकर उसे तकलीफ होती है, पर उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपने बेटे के इस पागलपन के बारे में सुनने के। सेजर सिर्फ बिल्डिंग में रह रहे लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी खुश नहीं देख पाता और उनका काम जानबूझ के खराब करता है ताकि वो लोग परेशान रहें। रात को जब क्लारा घर आती है तो सेजर को पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड के लिए सैन फ्रांसिस्को जाने वाली है। सेजर ने क्लारा की माँ की घड़ी तोड़ दी, फिर भी क्लारा को तकलीफ नहीं हुई और इस बात से सेजर को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसलिए अब वो क्लारा को और भी ज्यादा दर्द देने का फैसला करता है। कई दिनों तक वो ये काम जारी रखता है और एक दिन क्लारा देखती है कि उसके पूरे फेस पर रैशेस हो गए हैं। साथ में सेजर लेटर भेज भेज कर क्लारा को एहसास दिलाने लगता है कि वो बीमार है और उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आखिरकार सेजर क्लारा को परेशान कर ही देता है। वो क्लारा के पूरे घर में इंसेक्ट्स फैला देता है, जिनसे क्लारा को बहुत ज्यादा डर लगता है और क्लारा को डरा हुआ और परेशान देखकर सेजर को सुकून मिलता है। लेकिन फिर क्लारा कहती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी माँ के घर रहेगी और फिर से वही मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है।
जो कि सेजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। फिर सेजर क्लारा से बात करते हुए उन गंदे मैसेज के बारे में पूछता है जो कि क्लारा को मिले थे। ये सुनकर क्लारा को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। इस पर क्लारा कहती है कि वो मैसेज इस बिल्डिंग में रहने वाला कोई इंसान भेज रहा है। ये सुनकर सेजर डरने लगता है, लेकिन सेजर ये तय कर लेता है कि वो क्लारा के चेहरे से उसकी मुस्कान हटाकर ही रहेगा और यही उसके जीने का खास कारण होता है। एक दिन पूछताछ करने के लिए बिल्डिंग में पुलिस आती है और क्लारा के साथ हो रहे साइबर क्राइम में सेजर अपने साथ काम कर रहे एक लड़के को फंसा देता है जो अपनी माँ के साथ इसी बिल्डिंग में काम किया करता था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट डे सेजर क्लारा को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उसके घर के सारे इंसेक्ट्स हटा दिए हैं। फिर क्लारा उसे कहती है कि वो जल्द ही अपने घर आ रही है। ये सुनकर सेजर अपने प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी करता है, लेकिन उस रात क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है और उस रात सेजर अपना प्लान पूरा नहीं कर पाता क्योंकि जब क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उस समय क्लोरोफार्म सेजर के मुंह पर ही गिर जाता है। सेजर फिर वहां से निकलने की कोशिश करता है पर घर में ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब सेजर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लारा के बाथरूम में है और फिर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को सेजर का बैग मिल जाता है। छुपते छुपाते सेजर किसी तरह से अपने बैग के अंदर से अपनी डायरी निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर उसे बाहर जाते हुए क्लारा का बॉयफ्रेंड देख लेता है। बातें बनाते हुए सेजर कहता है कि जब वो यहाँ पर साफ सफाई करने आया था अपना बैग यहाँ पर भूल गया था, बस वो उसे ही लेने आया था। जब वो नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जाने से पहले वेरोनिका सेजर से कहती है कि वो उसे मिस करेगी, पर सेजर उससे दिल दुखाने वाली कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वेरोनिका का दिल दुखता है। वो उसे एहसास दिलाता है कि वो कितनी अकेली है, लेकिन क्लारा को खुश देखकर अब सेजर हार मान लेता है और मरने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसे क्लारा घर वापस आते हुए दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि क्लारा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है। वो लड़ाई इस कारण हुई होती है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि क्लारा प्रेग्नेंट है। वो दोनों समझ नहीं पाते कि क्लारा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, लेकिन सिर्फ सेजर जानता है कि वो हर रात क्लारा के साथ इंटीमेट होता था और ये सब कुछ उसी ने किया है। क्लारा का बॉयफ्रेंड सेजर से कहता है कि उसके घर में अभी भी इंसेक्ट्स है जिन्हें मारने के लिए वो सेजर को अपने साथ ले आता है। और जब सेजर को पता चलता है कि उसे सेजर का सारा राज पता चल गया है, सेजर कबूल कर लेता है कि क्लारा के साथ ये सब कुछ उसी ने किया है। उसकी बात को सुनकर क्लारा के बॉयफ्रेंड और सेजर के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के चलते सेजर उसका खून कर देता है। फिर वो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देता है ताकि क्लारा को सच का पता ना चल सके। पर इससे पहले कि वो इस बिल्डिंग से भागने में कामयाब होता, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सेजर से उसकी मौत के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस को लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन सेजर अपने पास सभी रूम की कीज रखता था, इसीलिए पुलिस उससे पूछताछ करती है। इसी बीच अर्सला उसे मैसेज देकर धमकाती है कि उसने सब कुछ देख लिया है और रात को सेजर उसके घर में घुसकर उसके मॉम डैड और ब्रदर को बेहोश करके अर्सला को मारने की धमकी देता है। वो अर्सला से कहता है कि जैसा उसने क्लारा के साथ किया है वो ऐसा उसके साथ भी कर सकता है और उसके बॉयफ्रेंड के जैसे उसकी भी जान ले सकता है, इसलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो चुप रहे। सेजर को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर नेक्स्ट डे पुलिस फिर से वहां आती है क्योंकि उन्हें सेजर के फिंगरप्रिंट पूरे घर में मिले थे। तब इसके जवाब में वो कहता है कि जब वो इंसेक्ट्स भगाने के लिए क्लारा की मदद कर रहा था तब उसके फिंगरप्रिंट वहां लग गए होंगे। वो पुलिस को बताता है कि क्लारा का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और वो पुलिस को अपनी बातों में ले लेता है। इस केस की ज्यादा जानकारी के लिए आपको अर्सला से बात करनी चाहिए क्योंकि वो क्लारा के सामने वाले घर में रहती है। सेजर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सेजर को पता था अर्सला उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेगी। एटलीस्ट वो क्लारा को दुखी और परेशान होकर अपनी माँ के साथ जाते हुए देखता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। आखिरकार वो क्लारा को दुखी करने में कामयाब हो ही गया, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए सेजर चाहता था कि क्लारा जिंदगी भर दुखी रहे। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्लारा अपने बच्चे के साथ काफी खुश होती है और वो बच्चा सेजर का होता है, लेकिन क्लारा को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं होता क्योंकि वो तो ये सोचती है कि ये बच्चा उसका और उसके बॉयफ्रेंड का है। लास्ट में सेजर क्लारा को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसके अंदर वो क्लारा को सब कुछ लिख देता है जो कुछ भी आज तक उसने क्लारा के साथ किया था, और साथ में ये भी बताता है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि उसका है। जिसके बाद वो बच्चे को गोद में उठाकर दुखी होकर रोने लगती है और अब ये बच्चा हमेशा ही उसे याद दिलाएगा कि उसकी लाइफ की ऐसी तैसी सेजर की वजह से हुई है और वो हमेशा ये सोच सोच कर दुखी रहेगी। अब लास्ट में सेजर क्लारा का शुक्रिया करते हुए कहता है कि अब उसे खुश रहना आ गया है। तो दोस्तों, हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कभी खुश नहीं देख पाते। हमें बस उनकी पहचान करनी है और उनसे अलर्ट रहना है। और हाँ, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे खुशी दीजिए। आप भी सेजर की तरह मुझे निराश मत करना। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज कमेंट भी जरूर किया कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।